हाँ हो गया, बातें नहीं सामने, ठीक है। सो फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये सेकेंड मेथड से मैं आपको बता रहा हूं। पिछले बार जो हमने किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड था, आज है कॉमन फैक्टर मेथड, जिसमें हम कॉमन फैक्टर निकाल के सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक सबसे पहला स्टेप हम ये कर सकते हैं कि इसका एक जीरो और एक फैक्टर निकालें, जैसा हमने पिछले बार किया था। ठीक है, तो पिछले बार हमने क्या अप्रोच फॉलो किया था, जो भी पॉलिनोमियल उसको पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर x की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 1 और चेक करेंगे कौन सा इसका जीरो है। अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट करता हूं तो 1 पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये p ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ऐसा ही होगा। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, सो द ओवरऑल वैल्यू इज 0। क्लियर यहां तक सबको? सो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इट मींस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इज ए जीरो, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो ये उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। क्लियर? अब जीरो से फैक्टर पता चल जाएगा, तो फैक्टर क्या आ जाएगा इसका, x माइनस 1। ये प्लस 1 को इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस 1। यहां तक का प्रोसेस तो बिल्कुल वैसा ही है जो हमने पिछले बार किया था। अगला स्टेप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 लीनियर फैक्टर मिलेंगे। एक हमको यहां मिल चुका है, बाकी 2 निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन लगाते थे। उसकी जगह अब हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया था, जैसे यहां पर है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, उसमें से हम ये x माइनस 1 का जो फैक्टर उसको कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। अब कैसे कॉमन निकाल सकते हैं उस चीज को देखेंगे। तो मैं यहां पर थोड़ा सा अरेंजमेंट करता हूं, जैसे ये एक्स क्यूब को और माइनस एक्स को, इन दोनों को एक साथ लिखता हूं आजू बाजू में। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा माइनस एक्स। समझ में मैंने क्या किया? और माइनस 2x² को बाद में बाजू में लिख देता हूं, माइनस 2x², उधर पे क्या हो जाएगा, प्लस 2। क्लियर सबको ये चीज? ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से यहां से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, x, सिर्फ x निकलेगा कॉमन, और x निकलेगा कॉमन तो यहां क्या बच जाएगा, x² माइनस 1। और यहां से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, -2। और अगर -2 कॉमन निकलेगा तो यहां क्या बच जाएगा, x²। और माइनस निकलने के कारण ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, -2, सॉरी -1, क्योंकि 2 निकल चुका है कॉमन। समझ में आया सबको ये? तो ये वाला जो नंबर आपको, ये वाला जो पॉलिनोमियल आपको देख रहा है, वो कौन सा पॉलिनोमियल है, x² माइनस 1। वो दोनों में कॉमन है, तो उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं पूरे में से। अब अगर मैं x² माइनस 1 को पूरे में से कॉमन निकाल लूं तो यहां पर क्या बच जाएगा, x, और यहां पर क्या बच जाएगा, -2। क्या ये समझ में आया सबको? तो एक फैक्टर बना x² माइनस 1 और दूसरा फैक्टर क्या बन गया यहां पर, x माइनस 2। ओके, अब ये x² माइनस 1 जो आपको दिख रहा है, इस ये अभी एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां x की पावर क्या दिख रही है, 2। अगर उसको लीनियर बनाना है तो एक और काम करता हूं, ये 1 को ना मैं लिख देता हूं 1²। 1² लिखने से क्या होगा, यहां आइडेंटिटी अप्लाई होगी a² माइनस b² की। क्या होता है a² माइनस b², a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही होता है। तो देखो a माइनस बी मतलब क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू ए प्लस बी मतलब क्या आ जाएगा, x प्लस 1। और ये वाला फैक्टर तो ऑलरेडी मिल चुका था, x माइनस 2। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ गए ना ये चीज? तो उसको एक बार नोट डाउन कर लो, और अगर कुछ डाउट है तो बताओ। कोविद समझ में आया ये मेथड?
ओके, ये हो गया सबका। अब देखो इस मेथड में प्रॉब्लम क्या है, अगर ये इतना आसान है, 2-3 स्टेप में हो जाता है, तो इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं बता रहा हूं। जैसे यहां पर आपको इजीली अरेंज करने पे फैक्टर मिल गए, कई बार इतना आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। और ये जैसे मैंने बताया कि -x को इधर शिफ्ट करो, -2x² को उधर करो, फिर कॉमन निकालो, ये मैंने बता दिया। नहीं बताया रहता तो तुम लोगों को खुद से सोचना पड़ता, तो ये चीज थोड़ी सी ज्यादा सोचने वाली हो जाती है। इसमें स्टेप्स उस पे लगेंगे, टाइम उस पे लगेगा, ठीक है। तो अगर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2। x³ -3x² -9x -5, ठीक है। अच्छा, ये एक डाउट मेरे ख्याल से आप लोगों को आना चाहिए था कि सर ये हमने जो जीरो निकाला, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये जो फैक्टर निकाला उसका कोई यूज ही नहीं हुआ, है ना। ये डाउट आया कि नहीं। तो इसका एक्चुअली यहां पर कोई यूज नहीं हुआ, लेकिन कई क्वेश्चंस में वो यूज होगा। कैसे यूज होगा, जैसे x-1 वो कॉमन फैक्टर होगा जिसको हम निकालेंगे, यहां पर उसके बिना, यहां पर एक्चुअली क्या हुआ, x² - 1 वाली टर्म आ गई, जो कि ब्रेक करने पे x+1 x-1 बनता है, तो इनडायरेक्टली हमने वो कॉमन निकाला था, ठीक है। लेकिन कई क्वेश्चन में आपको वो कॉमन फैक्टर क्या निकालना है, वो समझने के लिए आपको ये जीरो निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें बताओ इसका कोई एक जीरो कौन सा होगा। -1 इसका जीरो है क्या, चेक करके देखो एक बार। p ऑफ x इज इक्वल टू दिस, अगर x के प्लेस पे मैं -1 डाल रहा हूं, तो क्या होगा, ये -1 का क्यूब क्या बन जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर क्या होगा, ये +1, और यहां पर क्या आ जाएगा, -3, -1 डालने पे -1 और -9 ये क्या बन जाएगा, +9, और ये क्या है आखिरी में बचा, -5, तो जीरो आएगा। तो P ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका क्या है, जीरो है। क्लियर, जीरो है तो फैक्टर क्या होगा, x+1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर, x+1 विल बी फैक्टर। क्या ये क्लियर हो गया सबको। ओके, अब आते हैं उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, तो x³ -3x² -9x -5, ये था आपका एक्चुअल में वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हमको एक चीज पता चल गई, उसका एक फैक्टर x+1 है। अब इसमें से देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें से x² निकालता हूं, सबका ध्यान सामने ना, 2 मिनट। अगर इसमें से मैं x² कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा बताओ, x-3 बचेगा। और अगर इसमें से मैं कुछ निकालना चाहूं तो क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ -1 निकल सकता है, तो क्या बचेगा, 9x+5। कॉमन फैक्टर आया क्या कुछ दोनों में, नहीं आया। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, -9x को इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं, कॉमन क्या निकलेगा, x, क्या बच जाएगा, x-9, फिर भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचेगा। समझ में आया। तो पिछले क्वेश्चन में बड़ी आसानी से कॉमन फैक्टर मिल गया, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये जो मैंने जीरो और फैक्टर निकालने वाला जो तरीका बताया ना, हम वो फॉलो करेंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि x+1 इसका एक फैक्टर है, तो वो कॉमन निकलना चाहिए सभी में से। अब नहीं निकल रहा तो जबरदस्ती निकालोगे, और कैसे समझो। जैसे यहां पर क्या है, -5, और यहां पर क्या है, -9। तो इस -9 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करो जिससे कि मैं x+1 कॉमन निकाल सकूं। तो मैं उसको किस में ब्रेक करूंगा, -4x और -5x में। अब मुझे कैसे पता चला इसी में ब्रेक कर रहा है, क्योंकि भाई -5 यहां रहेगा, -5 यहां रहेगा, तभी तो -5 कॉमन निकलेगा, और कॉमन निकलने के बाद क्या बनेगा, x+1। समझ में आया ये चीज। तो पहले इस नंबर को मैंने इन दो टर्म्स में ब्रेक किया, ओके। बाकी नंबर्स को अभी मैंने कुछ नहीं किया, बाकी टर्म्स को एज इट इज मैंने रहने दिया यहां तक, ओके। अब देखो आखिरी के जो दो टर्म्स, ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं, एक बार बताओ सभी। फास्ट तो नहीं जा रहा हूं, समझ में आया, नहीं है आया समझ में, सबको क्लियर।
तो मैंने सिर्फ -9x को दो पार्ट में ब्रेक किया, और क्या सोच के किया कि मुझे चाहिए x+1। ओके, अब ये करने के बाद ना मैं इसमें से क्या कॉमन निकालूंगा बताओ, -5। तो ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा यहां पर, x, और ये बन जाएगा +1। क्लियर हो गया ये चीज। अब मुझे वो x+1 इनमें से भी चाहिए, इन दोनों में से भी चाहिए। तो यहां पर -4x है, और यहां पर लेकिन क्या है, -3x²। तो कॉमन नहीं निकल पाएगा। तो कॉमन निकालने के लिए यहां पर भी क्या होना चाहिए, -4 होना चाहिए। तो इसको -4 अगर मैं बनाना चाहता हूं, तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा। एक होगा -4x² और दूसरा होगा +1x²। समझ में आया? क्योंकि -4 +1 पे ही क्या मिलेगा मुझे, -3। और ये वाली टर्म जो -4x वाली टर्म है वो एज इट इज आ गई नीचे, और ये वाली जो टर्म है आखिरी वाली टर्म x³ वाली टर्म वो एज इट इज आ गई। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो इस स्टेप में मैं यहां पर इन दोनों जगह पे अब क्या कॉमन निकाल सकता हूं, देखो यहां पर क्या कॉमन निकाल लूंगा, -4, और x भी तो निकलेगा कॉमन। -4x अगर कॉमन निकल गया तो इस जगह पे क्या बच जाएगा, x। माइनस निकल गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, और 4x निकल चुका है तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1। और यहां पर -5, और ये वाला टर्म क्या हो गया, x+1। और आखिरी के जो दो नंबर बचे उनमें से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, इधर x³ है इधर x² है, तो क्या कॉमन निकल जाएगा, x²। x² अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, x, और यहां पर क्या बच जाएगा, +1। समझ में आई ये चीज? अब देखो तीनों में कौन सा टर्म कॉमन आ रहा है यहां पर, x+1। तो इस x+1 को पूरे में से कॉमन निकाल लो। तो जब मैं x+1 को कॉमन निकाल लूंगा पूरे ब्रैकेट में से, तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या बच जाएगी यहां पर, x²। सेकेंड टर्म क्या बच जाएगी यहां पर, -4x, और थर्ड टर्म क्या बच जाएगी यहां पर, -5। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अब एक फैक्टर और दूसरा जो एक लीनियर फैक्टर और दूसरा कौन सा है, क्वाड्रेटिक फैक्टर। अब इसको कैसे फैक्टराइज करते याद आया, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। मिडिल टर्म किसमें स्प्लिट होगा बताओ, ये किसमें स्प्लिट होगा, ऐड करने पे -5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई -4 आना चाहिए ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -5। तो ये स्प्लिट होगा -5x और +1x में, क्योंकि दोनों का एडिशन हो जाएगा -4x, और ये वाली टर्म हो गई x², और यहां आखिरी में क्या आ गया, -5। क्या ये क्लियर हुआ? ये आ गया x+1। ओके, अब फर्स्ट वाले पेयर में से देखो क्या कॉमन निकलने वाला है, x। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ, x-5। सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ, कुछ नहीं निकल रहा है कॉमन, तो क्या बच जाएगा, +1। तो क्या बच जाएगा यहां पर, x-5। अब ये x-5 वाली टर्म दोनों में उसको निकाल लो बाहर। तो x+1 पहला फैक्टर, x-5 एक और निकल गया बाहर, तीसरा फैक्टर क्या बचेगा बताओ, x+1। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये होगा कॉमन फैक्टर मेथड। समझ रहे हो नहीं? तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया, ये इसमें स्टेप्स कम लगते हैं लेकिन सोचना ज्यादा पड़ता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में कम सोच के भी बन जाता है, डायरेक्टली कॉमन फैक्टर मिल जाता है, लेकिन कई क्वेश्चंस में आपको ऐसे 2-3 बार स्प्लिट करना पड़ता है। ओके, तो नोट कर लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो सॉल्व करने का। पेपर में आ सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं बोल सकता। केवी वाले स्कूल में तो बहुत कम देते हैं, केवी में केपीएस ढूंढना में चांसेस रहता है, लेकिन कम रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो है पॉलिनोमियल की वो इसके बाद वाली है, तो ज्यादातर क्वेश्चन उसी से आते हैं। पिछली बार आइडेंटिटी, a² + b² + 2ab, ये सब, ये जब 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ोगे तब। तो ये कंप्लीट कर लो जल्दी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है।
हटा दो इसको मैं फिर, जल्दी जल्दी करो फिर। जिनका हुआ वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। सबसे पहले इसका एक जीरो निकालना है, और जीरो वैसे हमने पिछली क्लास में भी निकाला था। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर इसका जीरो नहीं होगा, क्योंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव है। तो -1 पे चेक करो वो उसका जीरो है या नहीं है। -1 उसका जीरो। हम्म हटा दो क्या? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 3 सामने आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले x³ +13x² +32x+20, ये पॉलिनोमियल है आपका p ऑफ x। और पहले एक फैक्टर तो निकाल लोगे, तो पिछली क्लास में ऑलरेडी मैंने बताया था x की वैल्यू पुट करके निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू -1 इसका फैक्टर होगा, सॉरी x इज इक्वल टू -1 इसका जीरो होगा। तो फैक्टर क्या होगा इसका? फैक्टर हो जाएगा इसका x+1, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। ओके, ये चीज सबको क्लियर यहां तक? ये करने के बाद अब आगे आप लोगों को क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल है आपके पास, अब इसमें हमको ये फैक्टर कॉमन निकालना है। ध्यान से समझना, अगर इसके पहले समझ में नहीं आया तो मैं फिर से दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो, ये वाला स्टेप पूरा सबको क्लियर हो गया? पहला वाला, हमको चाहिए x+1 फैक्टर। x+1 फैक्टर लाने के लिए यहां पर से कैसे वो x+1 आएगा? यहां 20 है, यहां पर अगर 20x होता तो 20 को मैं कॉमन निकाल लेता, तो जिससे क्या फैक्टर बनता? x+1। समझ रहे हो ये चीज? तो अगर मुझे 32 को 20x बनाना है तो उसे दो नंबर में ब्रेक करना पड़ेगा। पहला नंबर 20x होगा और दूसरा नंबर कौन सा होगा? क्या होगा? 12x होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? और आखिरी वाला +20 तो एज इट इज। क्लियर? अब यहां से क्या कॉमन निकाल सकते हो तुम लोग? 20 कॉमन निकलने के कारण यहां पर क्या बच जाएगा? x+1। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आते हैं इस वाले पार्ट में। ये वाला पार्ट क्या है? देखो यहां पर ये नंबर क्या लिखा हुआ है? 13x², है ना। और यहां पर क्या बच रहा है हमारे पास? 12x। मुझे चाहिए x+1 कॉमन। तो इसको फिर से मैं दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, क्योंकि 13 और 12 है तो कोई कॉमन नहीं निकल रहा है। तो किस में ब्रेक करूंगा बताओ? एक किस में ब्रेक करूंगा? 12x² में, और दूसरा किस में ब्रेक करूंगा? 1x² में। समझ में आया ये चीज? ताकि मैं इन दोनों से क्या कॉमन निकाल सकूं? 12x कॉमन निकालूंगा। 12x तो क्या बच जाएगा वहां पर बताओ? x+1 बचेगा। समझ में आया ये चीज? फिर ये आखिरी जो नंबर लिखा हुआ था x³, तो ये x³ वाला नंबर एज इट इज। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा चेक करके बताओ? x² कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा बताओ? x+1 बचेगा। समझ में आया? तो देखो x+1 मैंने इस तरीके से कॉमन निकाल लिया। अब x+1 इन तीनों में से कॉमन निकला है, तो x+1 को मैं बाहर करता हूं और बाकी सबको ब्रैकेट के अंदर। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? x² प्लस 12x प्लस 20। क्लियर? और ये कौन सा पॉलिनोमियल बन गया? अब क्वाड्रेटिक। अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो ये जो 12x है ये दो पार्ट में स्प्लिट होगा। किसमें स्प्लिट होगा बताओ?
हाँ, प्लस 10x और प्लस 2x, क्योंकि 10 और 2 का एडिशन 12 और मल्टीप्लीकेशन कितना आता है 20, और ये हो गया प्लस 20। क्लियर सबको यहां तक? अब फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन निकलने के कारण यहां पर क्या बच जाएगा? x प्लस 10। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा? +2, और यहां पर क्या बच जाएगा? x प्लस 10। क्लियर? और x प्लस 10 को पूरे स्क्वायर ब्रैकेट से, बड़े वाले ब्रैकेट से निकाल लो बाहर। तो x प्लस 10 अगर बड़े वाले ब्रैकेट से बाहर निकला तो बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा? x प्लस 2। क्लियर? तो ये बन गया x प्लस 2। तो ये 5-6 लाइंस में बन जाता है, लेकिन आपको सोचना पड़ता है उसके लिए। हाँ ठीक है, इसलिए मैंने दोनों चॉइसेस बता दी। तो कंप्लीट कर लो, और जिनका ये हो गया वो लास्ट क्वेश्चन करना, फिर हम नया टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे। हो गया, हटा दो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, इसको हटा रहा हूं फिर मैं। कुछ बचा? अच्छा नोट करो करो जल्दी। अच्छा देखो, इसको एक और तरीके से सोचने का मेथड बताता हूं, देखो कितने लोगों को समझ में आता है ये चीज। जैसे यहां पर पहला वाला स्टेप तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा, क्यों इसको मैंने 20x में ब्रेक किया, ताकि मैं दोनों से क्या कॉमन निकाल सकूं? 20। तो बचा वाला पार्ट क्या होगा? 12x। ये समझ गए थे? अब आप इसको स्प्लिट मत करो, अब आप ये देखो कि यहां पर एक्स क्यूब है और यहां पर क्या है? 13x² है। मुझे क्या कॉमन चाहिए? x प्लस 1 चाहिए। तो इस 13 को किस में स्प्लिट करूंगा? 1x² और 12x² में। तो आप ये सोचो कि पहले दो के हिसाब से इसको ब्रेक करो, मतलब आखिरी दो के हिसाब से इसको ब्रेक करो, और पहले दो के हिसाब से देख के इन दोनों को ब्रेक करो। ऐसा तरीका भी आप सोच सकते हो। ठीक है? हटाओ क्या इसको मैं? कुछ बचा है तो जल्दी करो। हो गया? हम्म। चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है बताओ तो एक बार पॉलिनोमियल। लास्ट वाला नोट किया होगा तो 2y³ माइनस, हाँ हाँ, -1। ये है पॉलिनोमियल, पी ऑफ वाई वाला पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स नहीं है। तो बताओ एक्स की कौन सी वैल्यू पुट करें यहां पर? -1 पुट करने पे 0 आ रहा है, चेक कर लिया सबने? कि 1 पुट करने पे 0 आ रहा है? 1 पे भी आ रहा है, -1 पे भी आ रहा है, दोनों पे आ रहा है। ठीक है? तो चलो एक काम करते हैं, y -1 ले लेते। तो y इज इक्वल टू -1, ये इसका हो गया 0। तो y प्लस 1 इसका हो गया फैक्टर। यहां तक क्लियर? अब ये करने के बाद अब हमको इस पॉलिनोमियल को स्प्लिट करना है। तो देखो कैसे और क्या सोच के स्प्लिट करना है, बस वही चीज मैं बोल रहा था। सबसे पहले अगर मुझे y प्लस 1 चाहिए, तो यहां पर -1 है, तो ये इसको किस में ब्रेक करूंगा, किस में स्प्लिट करूंगा बताओ? -1y -1y इसमें स्प्लिट करूंगा।
और आखिरी वाला नंबर क्या है -1, तभी -1 निकलेगा और फैक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास y+1। समझ में आ रहा है सबको ये? ठीक है। अब उसके बाद ये देखो कि यहां पर कौन सा टर्म आपको दिख रहा है 2y³ और यहां पर क्या है y²। तो अगर मुझे इस वाले टर्म को स्प्लिट करना है तो किसमें स्प्लिट करूं कि मेरे पास y+1 बचे? तो ये किसमें स्प्लिट होगा 2y² -y² में स्प्लिट होगा, क्योंकि यहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है 2y³ वाला नंबर लिखा हुआ है, तभी तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा 2y²। तो 2y² जब कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा y और यहां पर क्या बच जाएगा +1। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा चेक करके बताओ। यहां -y² है, यहां -1y है, तो दोनों के पास माइनस है तो पहले निकाल लो माइनस, और दोनों के पास y है तो निकाल लो y भी कॉमन। तो यहां पर क्या बच जाएगा 1y और यहां -1y निकल चुका है तो +1 बच जाएगा यहां कॉमन। क्लियर? यहां पर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ -1 कॉमन निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा y+1। समझ में आया ये चीज? तो y+1 तीनों में आ रहा है तो y+1 को निकालो बाहर और बड़े वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अब क्या बचेगा, यहां बच जाएगा 2y², यहां पर बचेगा -y और यहां पर बचा है -1। क्या ये समझ में आया सबको? अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करो तो बताओ किसमें स्प्लिट होगा इसका मिडिल टर्म। मल्टीप्लीकेशन में क्या आना चाहिए 2 इंटू -1 मतलब कितना आना चाहिए -2। तो किसमें स्प्लिट करूंगा कि मल्टीप्लीकेशन -2 आए? तो वो है -2y + 1y, दोनों का एडिशन होगा -y और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा -2 और ये 2y² वाली टर्म एज इट इज, -1 वाली टर्म एज इट इज। अब पेयर बनाओ और कॉमन निकालो तो बताओ फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकल रहा है। इसमें से कॉमन निकलेगा 2y। क्या ये समझ में आया सबको? 2y अगर कॉमन निकलेगा तो यहां पर क्या बच जाएगा y और यहां पर क्या बच जाएगा -1। सेकेंड वाले पेयर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ +1। अगर +1 कॉमन निकला तो यहां पर क्या बच जाएगा y -1। क्लियर? y -1 दोनों में आ रहा है तो y -1 को बाहर निकाल दो। y+1 पहले से था, y -1 फिर से आ गया तो क्या बच गया यहां पर 2y + 1 ये बच गया। क्लियर? ये अब इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका है वो भी बताता हूं, जो क्वेश्चन नंबर 1 में लगा था वो भी लग सकता है। हाँ वो भी हो सकता है, जैसे 2y³ + y² - 2y - 1 ऐसा है ना। तो एक काम करो 2y और 2y वाले टर्म एक साथ कर दो, 2y³ - 2y और इधर पे क्या बन गया y² - 1। समझ गए क्या किया मैंने? अब देखो इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा 2y, तो क्या बच जाएगा यहां पर y² - 1 और यहां पर से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है मतलब 1 निकल रहा है तो क्या बच जाएगा y² - 1। y² - 1 वाली टर्म दोनों के पास है तो y² - 1 को निकाल लो कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा 2y + 1, तो ये हो गया 2y + 1। क्लियर? फिर उसके बाद इसमें ये जो 1 है इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1², जिससे यहां आइडेंटिटी अप्लाई होगी a² - b² की और ये बनेगा a + b × a - b। तो ये तरीका इस क्वेश्चन में ज्यादा आसानी से अप्लाई हो गया, लेकिन ये हर बार हर क्वेश्चन में नहीं अप्लाई होगा। समझ गए ना? ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में या इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो नॉर्मल सी बात है। ऐसा मत समझना कि मैं बहुत वीक हूं या ये है। ये क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चंस है, क्यूबिक का फैक्टराइजेशन। ठीक है? तो वो लगता है प्रॉब्लम। इवन क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन भी मिडिल टर्म स्प्लिट करना 50% से ज्यादा बच्चों से नहीं बनता है। 50 क्या 70% मैं बोल सकता हूँ। ठीक है? तो उसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड है। मैं आप लोगों को कितने क्वेश्चन कराया हूँ क्वाड्रेटिक के, याद है? कम से कम 20-25 क्वेश्चंस करवाया होगा,
तब भी अश्योरिटी नहीं आती है बच्चों के अंदर। तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए वो लगातार क्लास 8th में भी थोड़ा था, 9th में है और 10th में और ज्यादा रहता है क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इस बोरिंग वाली चीज से एंड करते हैं और अब हम आते हैं आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन पे, जो कि आसान है, सीधा फॉर्मूला लगाओ आंसर पाओ, ऐसा वाला क्वेश्चन है। तो पहले लिखना पड़ेगा लेकिन उसके लिए आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटी लिखते चलो। फर्स्ट आइडेंटिटी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, नोट डाउन कर लो। अब इस आइडेंटिटी के कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल, मान लो ये लिखा है x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आप डायरेक्टली देखो, यहां पर देख के बताना है ना, यहां पर सबका ध्यान सामने। आप नॉर्मल तरीका क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे, x इससे मल्टीप्लाई होगा, x इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 इससे होगा, 2 इससे होगा, फिर सिंप्लीफाई, फिर ऐड। उसको एक लाइन में लाने के लिए आइडेंटिटी है। ठीक है, ये आइडेंटिटी लेकिन तभी लगती है जब यहां दोनों जगह पे सेम टर्म हो। तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, क्लियर, फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी। तो ए और बी की वैल्यू क्या है? देखो यहां पर 2 और 3, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 5। तो सिंपली ये नंबर कितना हो जाएगा? 5x, क्लियर, प्लस ए इंटू बी, तो ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3, तो ये नंबर कितना हो जाएगा? 6। क्या ये समझ गए कैसे अप्लाई करना है? जल्दी से एग्जांपल को नोट करो, एक और मैं पूछूंगा आपसे। हाँ, तो फर्स्ट वाला नोट कर लिया, आइडेंटिटी और एग्जांपल हो गया फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाले एग्जांपल का मुझे आंसर बताओ कि क्या आएगा। करेक्ट, बाकी सबको क्लियर? इधर पे देख लो एक बार। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म आने वाली है, फिर प्लस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू यहां -3 है, +3 नहीं देख रहे हैं, क्या है? -3। और बी की वैल्यू क्या है? +5। तो दोनों का एडिशन कितना बनेगा? +2। तो ए प्लस बी की वैल्यू आई +2x, और ए इंटू बी, तो -3 और +5 का मल्टीप्लीकेशन होगा -15। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? -15। क्या ये समझ में आ गया सबको? ओके, इसके बाद इस वाले पार्ट का सिंप्लीफिकेशन बताना है। ओके, चेक करो बाकी सब। एक्स स्क्वायर, फिर ए प्लस बी जब करेंगे तो ए की जगह पे -7 है और बी की जगह पे +2 है, तो -7 और +2 का एडिशन कितना होता है? -5। तो इसलिए ये नंबर नेगेटिव आ रहा है, तो ये क्या बनेगा? -5x, क्लियर। और a इंटू बी, तो -7 -2 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? हाँ, -7 +2 मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? -14। तो ये नंबर कितना आ जाएगा? -14। क्या ये क्लियर सबको? अब लास्ट वाला देखो, ध्यान दो, और मैंने एक ट्रिक रखा है, उसमें क्या होगा बताना ध्यान से। जनरली सब में x आ रहा था, लेकिन यहां x की जगह पे क्या आ रहा है? 2x। तो क्या डिफरेंस होगा इससे? ओके, ठीक है, चेक करते हैं, बाकी लोग भी इधर ध्यान देना। ये जो एक्स स्क्वायर जो आ रहा था, अब उसकी जगह पे हमारे पास 2x है, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा? ये 2x का होल स्क्वायर, क्लियर ये। फिर उसके बाद प्लस a प्लस बी था, तो a प्लस बी, तो a की जगह पे हमारे पास है -3 और b की जगह पे है +7, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? +4। तो यहां पर आ जाएगा +4। और फिर ये जो x है, इसकी जगह पे फिर से क्या आ जाएगा? 2x। और a इंटू बी के प्लेस पे क्या आएगा? तो -3 और 7 का मल्टीप्लीकेशन
कितना होगा वो, -21। तो ये नंबर आएगा -21। तो फाइनल आंसर होगा इसका 4x² प्लस 8x -21। क्या ये आ गया सबका? अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं इसी से पूछ रहा हूं रैंडमली, जिससे पूछूंगा बस वही आंसर करना। x² माइनस नहीं, x-3 x-2 इज इक्वल्स टू, पलक। हम्म हम्म बोलो पूरा एक साथ बोलो, मैं एक साथ लिखूंगा। x² -5 सबको क्लियर कैसे आया? -2 -3 कितना हो जाएगा, -5। और उसके साथ में क्या आना है, x आना है, और प्लस क्या आना है यहाँ पर, a इंटू बी। तो a इंटू बी, तो -3 -2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, +6। करेक्ट? तो यहां पर क्या आ जाएगा, +6। ये होगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको ये? ओके। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी थी। अब आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी और उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स पे। तो सेकेंड आइडेंटिटी लिखना। सेकेंड और थर्ड दो आइडेंटिटी एक साथ बताऊंगा, दोनों पे बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। सेकेंड है a+b² ये होता है a² +2ab+b²। और a-b² ये तुम लोग पहले भी पढ़े हुए हो, लेकिन फिर से दोबारा एक बार देख रहे हैं, +b²। ये सारे आपके बुक में वैसे इसके बहुत से क्वेश्चन है। तो उसके एग्जांपल्स देखते हैं। x+3 क्या होगा वो बताना। y-2 का होल स्क्वायर क्या होगा ये बताना है। फिर x² -5 का होल स्क्वायर क्या होगा ये बताना है। फिर 2y+3 इसका होल स्क्वायर क्या होगा वो बताना है। फिर 3x का होल स्क्वायर क्या होगा ये बताना है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है जो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं x+3 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी सबने नोट किया ना? अब जिन बच्चों को बहुत आसान लगता है ये आइडेंटिटी अप्लाई करना, फटाफट करो और निकाल लो। जिनको मेरी एक बार समझना है एकदम बेसिक से, वो मेरी तरफ सामने देखना, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, एक बार में समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले में अप्लाई होगी ये आइडेंटिटी, सेकेंड नंबर वाली आइडेंटिटी। ठीक है, पूरा लिख ले, एक साथ मैं पूछूंगा। तो यहां पर a की जगह पे x आ रहा है, b की जगह पे 3 आ रहा है। तो a² मतलब क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह पे x है और b की जगह पे 3 है, प्लस b², तो b की जगह पे 3 है तो क्या हो जाएगा, 3²। तो ये आंसर आएगा, ये स्क्वायर है ना, सॉरी, ये आंसर आएगा x² प्लस 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6x, और 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9। समझ गए? अप्लाई करो, सॉल्व करते जाओ इन सबको। समझ में है अन्वेषा? कुछ डाउट आएगा पूछना। तुमको क्लियर है? हाँ हाँ। हम्म हम्म ये कहाँ के क्वेश्चन है? हम्म ये x का स्क्वायर है ना, देखो x² होल रेस टू पावर, ये क्यूब रूट 3 है ना, तो पावर में आ जाएगा 1/3, और होल रेस टू पावर में आ जाएगा 1/4। क्लियर हो गया? अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से सारी पावर मल्टीप्लाई होंगी, तो 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4। क्लियर? तो 2 1 टू से ये कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 1/6। करेक्ट? तो उसको लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ x, ये हो जाएगा उसका आंसर। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें भी कुछ सिमिलर अप्रोच होगी। ये 2 की पावर 1/3 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 1/4 हो जाएगा। ये 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 5 होता है ना, 2 की पावर 5 होता है ना। ओके, तो ये जाएगा 2 की पावर 5, और होल की पावर कितना आ जाएगा, 1/12। 1/12 क्यों? क्लियर? इंटू 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1/2। ओके, फिर उसके बाद ये 5/12 हो जाएगा, है ना।
तो 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 1/4 इंटू 2 की पावर 5/12 इंटू 2 की पावर 1/2। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से 2 की सारी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 5/12 प्लस 1/2। ओके, ऐड करोगे इसको, देखो क्या आ रहा है, मुझे इसको सॉल्व करके बता दो अभी, है ना। हाँ, ये वो 11th वाले का है क्या? अच्छा, ओके ठीक। हाँ, ओके हाँ, तो कहां पर थे, y-2 का होल स्क्वायर बन गया सबका, क्या होगा ये y² -2 इंटू वाई इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर, तो आंसर आएगा y² -4y प्लस 4। ये आया क्या अन्वेषा, आ गया, तुम्हारा भी आ गया। फिर इसका क्या आएगा बताओ मुझे, x² -5 का होल स्क्वायर। तो अब एक ही जगह पे क्या आ रहा है हमारे पास, x², तो यहां लिखेंगे x² का स्क्वायर, देखो a² आता है ना, तो x² का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, ऐसा ही हो जाएगा, प्लस b² मतलब क्या आ जाएगा, +5 का स्क्वायर। क्या ये क्लियर? तो x² का स्क्वायर कितना बनेगा, ये x की पावर 4, और ये कितना बन जाएगा, -10x², और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। क्या ये क्लियर हो गया? सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, ये कितने बच्चों का हो गया ये पूरा? ओके ठीक है, जिसका बच्चा है वो कंप्लीट कर लो। आया क्या आंसर उसका, करेक्ट है? तो उसको और 6 से कटेगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, तो 2⁻³ तो उसको 2√2 भी लिख सकते हैं। एक बार आंसर चेक करो, आंसर उसमें क्या लिखा है। फिर कुछ तो गलती हुई, दिखाओ क्वेश्चन, दिखाओ मुझे कहाँ है, क्यूब रूट। यहाँ एक, ये एक नंबर तुमने एक्स्ट्रा लिया है ना, कहाँ गया क्वेश्चन, ये नहीं है ना, है ना, ये नहीं है, तो ये 1/2 नहीं आएगा, 1/2 नहीं आएगा, तो ऐड करोगे तो 3 4 प्लस 3 7। हाँ, है ना। हम्म, हाँ हाँ, एक सेकेंड आ रहा हूँ। ये हो गया सबका, एक बार आंसर चेक कर लो। इसका आंसर आएगा 4y², a² मतलब 4y² प्लस 2ab, तो प्लस 2 इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो ये आ जाएगा 12y प्लस b², तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। चेक कर लो ये सही आया कि नहीं। लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, a² मतलब ये कितना हो जाएगा, 9x², क्योंकि 3 की भी स्क्वायरिंग होगी। -2ab, तो -2 इंटू 3x इंटू 2y प्लस b² मतलब 2y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 2 2 = 4 3 = 12 मतलब 12xy प्लस 4y², ये इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मैं एक दो और आइडेंटिटी बता रहा हूं, उसको अप्लाई करके एक बार देखना। नेक्स्ट है 4th नंबर की आइडेंटिटी, x नहीं, x नहीं, ए बी के टर्म्स में बता रहा हूं ना। हाँ, a² -b², ये क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर ये चीज, ये आइडेंटिटी है, इसको उल्टा भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है 101 इंटू 99, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है यूजिंग दिस आइडेंटिटी। कैसे निकालेंगे समझना ध्यान से। 101 और 99 को हम लिखेंगे 100 प्लस 1, और 99 को हम क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1। तो देखो कौन सी आइडेंटिटी लगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या होता है, a² माइनस b²। a² मतलब किसका स्क्वायर आएगा, 100 का स्क्वायर।
माइनस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। समझ गए? 100 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, कितना होता है? नहीं, 10,000। जैसे इसमें 2 जीरो है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो हो जाएंगे। इसका एक और लॉजिक समझो, ये बताओ 1000 का क्यूब कितना होता है बताओ। 1 और उसके बाद जीरोस आएंगे, कितने जीरोस आएंगे ये बता दो। 9 जीरोस आएंगे। ये सबको पता है कि नहीं? जैसे अगर मान लो ये आता है 100 की पावर 5, तो बताओ इसमें कितने जीरो आएंगे 1 के बाद? 1 के बाद कितने जीरो आएंगे? 10 जीरो आएंगे। कैसे पता चला? इसमें 2 जीरो है और पावर में कितना है 5, तो मल्टीप्लाई कर दो तो कितने जीरोस आ जाएंगे? 10 जीरोस। तो बस वही है, अगर यहाँ 1 के बाद 2 जीरो है और पावर में 2 है, मतलब 1 के बाद कितने जीरो बन जाएंगे? 4 जीरोस। तो 1 और यहां पर आ जाएगा 4 जीरोस, मतलब 10,000 माइनस 1। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। 10,000 माइनस 1 कितना आएगा बताओ? 9,999। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये समझ में आया सबको? अब सिमिलर अप्रोच से मुझे बताना 102 इंटू 98, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? यूजिंग दिस आइडेंटिटी अप्लाई करो और मुझे आंसर। तो एक बार आंसर 999.7। भाई देखो, ये 100 प्लस 2 और 100 माइनस 2 ये किया सबने। फिर 100 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर 10,000 जो पिछली बार आया था -4, तो ये जाएगा 9,996। 7 कैसे आया? हो गया, हटा दो उसको फिर मैं। ओके, तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करना सीख गए ना, कैसे अप्लाई करना है। और कुछ क्वेश्चन करेंगे हम एनसीईआरटी से, फिलहाल हम। अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं एंड कर दूं क्लास। कुछ डाउट है किसी का? पूछ लो, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ पूछ लो, क्या पूछना है।